हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 जिसे पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 4040 यानी 40 पर। पेज नंबर 40 पर हमें दिया गया है हमारा अध्याय 10 जिसका नाम है फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। तो इस पाठ में हम फूलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको अपने पाठ के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमें कुछ फूलों के चित्र भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्या आप इन फूलों के नाम जानते हैं? जैसे यहाँ पर है गुड़हल का फूल, चमेली का फूल, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, सूरजमुखी का फूल। यहाँ पर सभी फूलों की नाम लिखकर दिए गए हैं। तो सभी फूलों का रंग, गुण, प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे गुड़हल का फूल बालों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे ही सूरजमुखी के फूल के बीज खाने में काफ़ी पौष्टिक होते हैं। ऐसे ही गुलाब की पंखुड़ियों से गुलकंद बनाया जाता है। तो सभी फूलों का अलग अलग बीमारी में, अलग अलग त्योहार में और अलग अलग काम के अनुसार उपयोग किया जाता है। तो आइए अब अपने अध्याय 10 को पढ़ना शुरू करते हैं। मदन और रमन मित्र हैं। मदन के पिता नर्सरी में पौधों की देखभाल करते हैं। एक दिन दोनों खेलने के बाद नर्सरी चले गए। नर्सरी में तरह तरह के पौधे और रंग बिरंगे फूल थे। रमन ने मदन के पिता से फूलों के बारे में पूछा। उन्होंने तरह तरह के फूलों की जानकारी दी। नर्सरी में कई रंग के गुलाब थे, परंतु सुर्ख गुलाब सबको अच्छा लगा। गुलाब की टहनी पर कांटे लगे थे। पीले और लाल पीले रंग के गेंदा के फूलों वाले पौधों की चारों ओर बाड़ लगी थी। रमन ने कहा, अरे इनकी तो माला भी बनती है। इनकी खुशबू दूर दूर तक फैली थी। मदन ने पिताजी को लाल रंग का एक फूल दिखाकर उसके बारे में पूछा। फूल के बीच में पूंछ जैसी निकली थी। पिताजी ने बताया, यह गुड़हल का फूल है। इसका पौधा झाड़ी जैसा होता है। नर्सरी के कोने में कुछ लंबे पौधों का समूह था। उन पर चौड़े पीले रंग के बड़े आकार के फूल खिले थे। पिताजी ने उनका नाम सूरजमुखी बताया। उन्होंने कहा, इनके बीजों से तेल निकलता है और कहा, देखो ये सूरज की ओर मुंह किए रहते हैं। फिर दोनों ने सफेद रंग के फूल वाले पौधे देखे। रमन बोला, इन फूलों में खुशबू बहुत अधिक है। उन्होंने इनका नाम चमेली और रजनीगंधा बताया। तो हमारा यह एक छोटा सा पाठ था जिसमें रमन और मदन दो दोस्तों के बारे में बताया गया है कि मदन और रमन दोस्त है। मदन के पिता नर्सरी में पौधों की देखभाल करते हैं। एक दिन दोनों खेलने के बाद नर्सरी चले गए। यानी दोनों दोस्त खेलने के बाद मदन के पिता की नर्सरी में चले गए जहाँ पर रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे।
दोनों ने फूलों को देखा, उनकी अलग अलग खुशबुओं को पहचाना और जिन फूलों के बारे में वह नहीं जानते थे उनके बारे में मदन के पिता से पूछा। तो यहाँ पर एक शब्द नर्सरी दिया गया है। नर्सरी यानी जहाँ पर छोटे छोटे पौधों को लगाया जाता है, फिर उनकी देखभाल की जाती है और उन्हें थोड़ा बड़ा किया जाता है और बड़ा करने के बाद उन्हें बेचा भी जाता है। तो इसी तरीके से बात आगे बढ़ती है। दोनों दोस्त बताते हैं कि नर्सरी में कई रंग के गुलाब थे। गुलाब का फूल आप सभी ने देखा होगा। इसमें लिखा है परंतु सबको सुर्ख गुलाब अधिक अच्छे लगे, यानी सुर्ख यानी गहरे लाल रंग के जो गुलाब थे सभी को वो काफी पसंद आए। गुलाब की टहनी पर कांटे भी लगे थे। फिर उन्होंने आगे बताया पीले और लाल रंग के गेंदे के फूलों वाले पौधों के चारों ओर बाड़ लगी थी। बाड़ यानी सुरक्षा के लिए की गई चारदीवारी यानी लकड़ी की फेंसिंग। फिर रमन ने कहा, अरे गेंदे के फूलों की तो माला भी बनती है जिसकी खुशबू काफी दूर दूर तक फैली हुई थी। तो आप सभी भी जानते हैं कि गेंदे के फूलों की माला बनाई जाती है जो कि आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे बताते हैं कि मदन के पिताजी को एक लाल रंग का फूल दिखाई देता है। वह उस फूल को दिखाकर पूछते हैं कि इस फूल के बीच में पूंछ निकली हुई है, तो यह बताओ कौन सा फूल है। तो दोनों दोस्त नहीं बता पाते हैं। फिर मदन के पिताजी बताते हैं कि यह गुड़हल का फूल है जो हमें चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। फिर वह बताते हैं कि इसका पौधा झाड़ी जैसा होता है। फिर आगे बताते हैं कि नर्सरी में कुछ लंबे पौधों का समूह है। उन पर चौड़े पीले रंग के बड़े आकार के फूल खिले हुए हैं जिसका नाम मदन के पिताजी सूरजमुखी बताते हैं, जो हमारी बुक में यहाँ पर दिया गया है। फिर वह बताते हैं कि सूरजमुखी के बीज से तेल निकलता है और यह हमेशा सूरज की तरफ मुंह किए रहते हैं, इसीलिए इनका नाम सूरजमुखी कहलाता है। फिर दोनों दोस्तों ने सफेद रंग के फूलों वाले पौधों को देखा। रमन ने कहा, अरे इन फूलों में तो बहुत खुशबू है। तो मदन के पिताजी ने उन फूलों का नाम चमेली बताया और रजनीगंधा बताया, जो कि रात में खिलते हैं और इनके अंदर काफ़ी खुशबू पाई जाती है। तो हमें यहाँ पर केवल 5 फूलों के चित्र दिखाए गए हैं, लेकिन आप अगर बाहर जाकर देखेंगे या नर्सरी में घूमने जाकर देखेंगे या जैसे आपकी पिकनिक जाती है अमृत उद्यान, वहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के काफ़ी सुंदर सुंदर फूल देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 4141 यानी 41 पर। अब हमें यहाँ पर दिया गया है, यह भी जानिए। तो आइए जानते हैं। रात में खिलने वाले फूलों में खुशबू बहुत अधिक होती है, जैसे चमेली, चंपा, रजनीगंधा, हार श्रृंगार। यानी यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो फूल रात के समय खिलते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा खुशबू होती है, जैसे चमेली का फूल, चंपा का फूल, रजनीगंधा का फूल, हार श्रृंगार का फूल और मोगरे का फूल। तो अब हमने फूलों के बारे में तो जान लिया, हमने अपना पाठ भी पढ़ लिया। अब हमें दिया गया है अभ्यास कार्य।
तो आइए अब अपने अभ्यास कार्य को करना शुरू करते हैं। यहाँ ऊपर हमें रजनीगंधा के फूलों का चित्र भी दिखाया गया है। तो अब हम अपना अभ्यास कार्य करना शुरू करते हैं। बॉक्स में दिए गए फूलों के नाम को पहचानकर तालिका में भरिए। तो हमें यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इसमें अनेक फूलों के नाम लिखे गए हैं। हमें इन फूलों के नामों की सहायता से नीचे दी गई सही तालिकाओं को फिल करना है। जैसे तालिका 1 में हमें कहा गया है दिन में खिलने वाले फूल और दूसरी तरफ रात में खिलने वाले फूल। तो दिन में खिलने वाले फूल होते हैं गेंदा, गुलाब, गुड़हल, सूरजमुखी और लिली। ऐसे ही रात में खिलने वाले फूल होते हैं हार श्रृंगार, चमेली, रजनीगंधा और चंपा। अब हमें तालिका 2 में कहा गया है मेरे घर में पाए जाने वाले पौधे। तो अब आपके घर पर जो जो पौधे लगे हुए हैं आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सभी पौधे आपके घर में फूलों के ही हो। आपके घर पर जो भी पौधे हैं आप उन सभी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे तुलसी, एलोवेरा, गुड़हल, सदाबहार। अब है मेरे विद्यालय में पाए जाने वाले पौधे, यानी आपके स्कूल में जो जो पौधे लगे हुए हैं आपको उनका नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे हमारे स्कूल में लगे हुए हैं पीपल, अशोक, नीम, गुड़हल आदि। तो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने तालिका को फिल कर दिया है। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने तालिका 1 में लिखा दिन में खिलने वाले फूल, जो हमने इस बॉक्स की हेल्प से लिखे हैं। जैसे गेंदा, गुलाब, गुड़हल, सूरजमुखी, लिली। ऐसे ही रात में खिलने वाले फूल हार श्रृंगार, चमेली, रजनीगंधा और चंपा। फिर हमने तालिका 2 को फिल किया मेरे घर में पाए जाने वाले पौधे। तो मैंने अपने घर पर जो पौधे लगाए हुए हैं उनका नाम यहाँ पर लिख दिया है तुलसी, एलोवेरा, गुड़हल, सदाबहार। तो आपके घर पर जो भी पौधे हैं आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर मेरे विद्यालय में पाए जाने वाले पौधे, तो हमारे विद्यालय में पाए जाते हैं पीपल, अशोक, नीम, गुड़हल, करी पत्ता, गुलाब आदि। तो आप किन्हीं भी 4 पौधों के नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर मैंने कॉपी में करने के लिए कुछ और अभ्यास कार्य ऐड कर दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर यह काम भी अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर लाल रंग से प्रश्न दिए गए हैं और नीले रंग से उत्तर दिए गए हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मदन के पिताजी क्या काम करते हैं? उत्तर हमने लिखा मदन के पिताजी नर्सरी में पौधों की देखभाल करते हैं। प्रश्न 2, नर्सरी में सबको कौन सा गुलाब सबसे अच्छा लगा और उसकी टहनी पर क्या था? तो हमने उत्तर लिखा नर्सरी में सबको सुर्ख गुलाब यानी गहरा लाल गुलाब सबसे अच्छा लगा। गुलाब की टहनी पर कांटे लगे हुए थे। तो आप सभी को पता है गुलाब के पौधे में हमेशा कांटे लगे हुए रहते हैं। प्रश्न 3, रमन ने गेंदे के फूलों के बारे में
क्या कहा? तो हमने उत्तर लिखा, रमन ने कहा कि गेंदे के फूलों की माला भी बनती है और इनकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। तो आप यहाँ से देखकर अपनी कॉपी के अंदर अभ्यास कार्य को कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो हमारा प्रश्न 4 आता है, गुड़हल का फूल कैसा दिखता है और उसका पौधा कैसा होता है? तो हमने उत्तर लिखा, गुड़हल का फूल लाल रंग का होता है और उसके बीच में एक पूंछ जैसी निकली होती है। इसका पौधा झाड़ी जैसा होता है। प्रश्न 5, सूरजमुखी के फूल की क्या विशेषता यानी खासियत पिताजी ने बताई? तो हमने उत्तर लिखा, पिताजी ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों से तेल निकलता है और ये फूल हमेशा सूरज की ओर अपना मुंह किए रहते हैं। प्रश्न 6, बच्चों ने कौन से सफ़ेद रंग के खुशबूदार फूल देखे? तो हमने उत्तर लिखा, बच्चों ने सफ़ेद रंग के खुशबूदार फूल देखे जिनका नाम पिताजी ने चमेली और रजनीगंधा बताया। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर ये वाले प्रश्न और उत्तर भी अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। तो इसी के साथ हमारा अध्याय 10 यहीं पर खत्म होता है, जिसमें हमने फूलों के बारे में जाना और नर्सरी के बारे में जाना। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप अन्य किताबों के पाठों का अध्ययन भी कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।